नमस्ते। और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत सिंपल से जो डेली हैबिट्स हैं, अगर वो आप अपनाएं तो बहुत इजीली आप अपनी किचन को क्लीन रख सकते हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में अपनाएं, अपने डेली हैबिट्स में अपनाएं, तो हमारा किचन हमेशा साफ़ रह सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, आपके किचन के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे हर एक मील के बाद अगर आप उन्हें धो लेते हैं तो एक तो आपका किचन क्लीन रहता है, दूसरा आपको किचन में घुसने में डर नहीं लगता। अक्सर पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि जैसे कि बर्तन इकट्ठे हो जाने के बाद किचन में घुसने का मन नहीं करता था, लेकिन अब उसको मैं मील का पार्ट ही मानती हूँ कि जैसे मैंने लंच बनाया, डिनर बनाया, जो भी बनाया, उसके बाद साथ के साथ बर्तन धोना भी उसका पार्ट मान लेती हूँ। तो फिर वो ईज़ी हो जाता है और मुझे लगता है कि हाँ, जैसे मैंने लंच बनाया तो उसी तरह मुझे बर्तन भी धोने हैं। इससे मेरा किचन क्लीन रहता है, क्लटर फ्री रहता है और मेरा माइंड हल्का रहता है। टिप नंबर 2, जो भी किचन अप्लाइंसेस आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या डेली यूज़ में नहीं लाते हैं, उनको आप काउंटर टॉप पे इकट्ठा ना रखें, क्योंकि काउंटर टॉप पे जब काम हम किचन में करते हैं तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो अगर अप्लाइंसेस हम बिखेर के रखेंगे या सजा के रखेंगे तो वो ज़्यादा जगह घेरेंगे, जिससे काम करने में हमें असुविधा हो सकती है। तो बेटर है जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं उन्हें ही रखें और बाकी थोड़ा सा काउंटर टॉप से हटा के रखें। टिप नंबर 3, जितनी बार भी आप किचन में बर्तन वगैरह धोते हैं, कोशिश करें जो किचन का सिंक है उसको ज़रूर साफ़ करें और किचन के जो टैप्स वगैरह हैं उनको ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि टैप्स वगैरह का अगर हम इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर हार्ड वाटर कोटिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद हमें उन्हें रगड़ना पड़ता है हार्ड चीज़ों से, जिससे कि उनकी शाइन चली जाती है। तो बेटर है कि आप डेली क्लीनिंग करें, जितनी बार भी बर्तन धोएं हल्का सा स्क्रब चला दें, आराम से साफ़ हो जाता है। टिप नंबर 4, डेली किचन के जो कैबिनेट्स हैं और स्विच बोर्ड हैं, इनको आप क्लीन करें। क्लीनिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी ऑल पर्पज़ क्लीनर है उसको थोड़ा सा माइक्रोफाइबर पे आप लगाएं और आराम से आप उसको वाइप कर सकते हैं। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीनिंग बहुत इजीली बहुत अच्छी होती है, तो इससे ये भी डर नहीं रहता मुझे कि हाँ बहुत जल्दी स्मेल आ जाएगी इस कपड़े में या बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसको सिंपल है, इसको साफ़ करना भी बहुत इजी है, मेंटेन करना इसको बहुत इजी है। और डेली अगर आप चाहें ऑल पर्पज़ क्लीनर नहीं भी यूज़ करना चाहें तो सिंपल गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ से एक बार पोंछ देंगे तो आपका किचन बहुत हद तक साफ़ रहेगा। टिप नंबर 4, जब भी आप कुछ भी बनाएं, खाना बनाएं, चाय बनाएं या रोटी बनाएं, खास करके रोटी बनाने में तो पूरा किचन मतलब आटा आटा बिखर जाता है, तो उसके बाद कोशिश करें कि इमीडिएटली उसको साफ़ कर लें, क्योंकि अगर उस समय हम छोड़ देते हैं तो उसका किचन तो जो गंदा लगता है सो लगता ही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि कॉकरोच बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जब भी आप किचन यूज़ करें काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लें, चाहे आप पानी वाले कपड़े से ही क्लीन कर लें, ज़्यादा कोई डिटर्जेंट वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हल्का सा वाइप कर देंगे तो किचन तो साफ़ रहेगा ही और कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, किसी भी चीज़ का आपको टेंशन नहीं रहेगा। टिप नंबर 6, अपने किचन में मेबी आइटम्स ना रखें। जैसे ये बॉक्स है तो ये कई बार हम ऐसे इस टाइप की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें किचन में रख लेते हैं, शायद किसी चीज़ में काम आ जाएगा, कुछ रखने में काम आएगा। अगर इस टाइप का कुछ मेबी आइटम आपको लगता है या कुछ एक्स्ट्रा लगता है और आपका किचन में लिमिटेड स्पेस है तो उस चीज़ को पहले बाहर रख दें, बाद में आप डिसाइड करें कि क्या करना है नहीं करना है। अगर आपको कुछ प्रॉपर यूजेस समझ आता है तो ही उसको अंदर लाएं, अदरवाइज़ उसको बाहर हटा दें। टिप नंबर 7, किचन के जो भी कंटेनर एम्प्टी होते हैं उन्हें हाथ के हाथ साफ़ कर लें। इस चीज़ का वेट नहीं करें कि एक साथ आपको सारे कंटेनर वॉश करने हैं, क्योंकि उससे काम एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और बाद में कर लूँगी करके आप उस चीज़ को टालते रहेंगे या प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, आपका मन नहीं करेगा उस चीज़ को करने का। बेटर है जैसे ही खाली होता है कोई भी कंटेनर उसी समय उसको साफ़ कर लें। और जब भी अगर आपके पास टाइम हो खाना बनाते समय या कुछ और काम करते समय किचन में, तो आप जो भी कंटेनर्स हैं उनको चाहे तो वाइप करना तो वाइप कर सकते हैं, जिससे ऊपर से गंदा ना हो। टिप नंबर 8, आपके किचन में जो भी क्लॉथ आप यूज़ करते हैं किचन गैस क्लीनिंग के लिए या काउंटर टॉप क्लीनिंग के लिए, जो मॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, सबको दिन में 1 या 2 बार ज़रूर आप डिटर्जेंट से साफ़ करें, जिससे कि एक तो उनमें स्मेल नहीं आएगी और दूसरा आपका किचन साफ़ रहेगा।
क्योंकि अगर हम उन्हें रेगुलर वॉश नहीं करते हैं तो एक तो उनमें स्मेल आने का डर रहता है, दूसरा कि अगर हम गंदे कपड़े से साफ़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा किचन भी गंदा लगेगा। तो बेटर है आप उन्हें रेगुलर साफ़ करें और बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खास करके माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हैं, ये इतनी ईजिली क्लीन होते हैं कि एक ड्रॉप आप डिटर्जेंट, जो भी लिक्विड डिटर्जेंट या जिस साबुन से आप बर्तन धोते हैं वो यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, और बहुत आसानी से चमक जाता है। तो इसमें कोई ये भी टेंशन नहीं है कि इसको गर्म पानी से धोना पड़ेगा। और दूसरी बात है, इसमें स्मेल ना के बराबर आती है, मतलब बहुत रेयरली आती होगी, क्योंकि मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया है कि किसी भी माइक्रोफाइबर क्लोथ में स्मेल आ जाए। जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। टिप नंबर 9, जब भी हम खाना बनाते हैं या किचन में कोई काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ फ़र्श पे ज़रूर गिरता है, चाहे वो दिखाई दे ना दिखाई दे। लेकिन यही कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो खाने पीने की चीज़ों के, वही कॉकरोच वगैरह को इनवाइट करते हैं। तो बेटर है कि आप जितनी बार भी किचन में काम करें, खास करके जब भी मतलब ब्रेकफास्ट के बाद जो बर्तन धोने हैं, या लंच के बाद धोने हैं, या डिनर के बाद, तो उसके बाद जो उसका फ्लोर है किचन का, उसको मॉप ज़रूर करें, क्योंकि उससे कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, इस सब की कोई टेंशन नहीं रहेगी और आपका किचन भी चमकता रहेगा। टिप नंबर 10, किचन के जो भी क्लीनिंग सप्लाइज़ हैं, जिन चीज़ों से आपको क्लीनिंग करनी है, उनको एक्सेसिबल रखें और थोड़े से प्रैक्टिकल रखें। क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और ऐड भी देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ों की, कि इस चीज़ को चमकाने के लिए ये चीज़ यूज़ करें, उसको चमकाने के लिए वो चीज़ यूज़ करें। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक ऑल पर्पस क्लीनर, ज़्यादा से ज़्यादा एक किचन क्लीनिंग ब्रश या स्क्रब और माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, बस यही काफ़ी है सफाई करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी है तो आप जो भी डिटर्जेंट कपड़े धोने वाला होता है उसको गर्म पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ें मतलब लिमिटेड रखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें मत भर लीजिए जो किचन क्लीनिंग के, कि आपको समझ में ही नहीं आए कि कौन सी चीज़ से क्या साफ़ करना है। लिमिटेड चीज़ें रखिए और एक्सेसिबल रखिए, जो आपके बिल्कुल मतलब पहुँच में हो। ये नहीं है कि आपको किचन साफ़ करना है तो दूर जाके कहीं से कुछ लाना पड़े। एक छोटा सा बास्केट आप बना सकते हैं, नहीं तो माइक्रोफाइबर क्लोथ तो किचन के काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। बाकी एक ऑल पर्पस क्लीनर वो कहीं पे भी आप रख सकते हैं, घर में, किचन में, या जो भी आपका यूटिलिटी एरिया है वहाँ पे। टिप नंबर 11, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो उस समय जो छोटे मोटे काम होते हैं किचन के, जो छोटा एरिया होता है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आपने गैस पे कुछ चढ़ा रखा है, आपके पास टाइम है लेकिन आपको किचन में ही खड़े रहना है, तो कोई ड्रॉअर क्लीन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें छोटे छोटे पार्ट्स में क्लीन करें, एक साथ ही सारा कुछ फैला मत ना लें। इससे आपका किचन भी साफ़ रहेगा और आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। टिप नंबर 12, जो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, कि आपके किचन में जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको ज़रूरत है, आप उनको एक्चुअल में यूज़ करेंगे, वही चीज़ें रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्सेसरीज़ या अप्लाइंसेस अपने किचन में भर लेते हैं, जिन्हें कि हम यूज़ नहीं करते या ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो बेटर है कि दूसरों की नकल ना करें, ये ना देखिए कि उसके किचन में यह है तो मेरे किचन में यही होना चाहिए। आप अपनी लाइफस्टाइल जैसी आपकी है, आपका जो ईटिंग हैबिट है, उस हिसाब की चीज़ें रखें। जैसे मेरे किचन में मैंने माइक्रोवेव नहीं रखा, क्योंकि हम लोग उस टाइप की चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे केक, पेस्ट्री या और भी जो माइक्रोवेव में बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं, वो सब चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं। तो माइक्रोवेव मेरे किचन में नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है। इससे आपका टाइम बचेगा उस चीज़ को मेंटेन करने का, क्योंकि जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं करते उसको बिना मतलब के मेंटेन करने का कोई यूज़ नहीं है। और दूसरा, स्पेस भी बचेगा, क्योंकि स्मॉल स्पेस में सबसे ज़्यादा यही चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे स्पेस को मैनेज किया जाए। तो बेटर है कि जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ आप यूज़ नहीं करने वाले हैं, बहुत रेयरली यूज़ करने वाले हैं, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें। कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना कि जो बहुत ही साल 2 साल में यूज़ होता है, तो वो आप किसी से बोरो कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से। और बाकी जो रेगुलर आपको लगता है तो वो आप अपने हिसाब से, अपने ईटिंग हैबिट के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। यही छोटे छोटे से टिप्स थे जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं हमारे किचन को डेली क्लीन रखने में।